HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजापुर की जानिब से शहर बीजापुर का जो ऐतिहासिक रोड, मेन रोड है जिसे जेएम रोड कहा जाता है, उस सिलसिले में आज हम डीसी साहब से मिलने आए हुए हैं। हमारी जो है आज बड़ी कमान से लेकर डीसी साहब के ऑफिस तक पैदल यात्रा रही है, जिसका खास मकसद रोड की इम्प्रूवमेंट या फिर रोड की डेवलपमेंट के ताल्लुक से लेकर है। क्योंकि जिस कदर आप देख सकते हैं, डीसी ऑफिस से ही मैं बताऊंगा आपको, डीसी ऑफिस से लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, सुलेमान मस्जिद के बाद अताउल्ला चौक, फिर उसके बाद बड़ी कमान के बाद जामिया मस्जिद से हकीम चौक, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो गोल गुंबद, सामने की जानिब देखेंगे तो आप अल्लाहपुर बेस। ये सारी जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस तक रीच होने वाला ये मेन रोड कहलाता है जेएम रोड, जिसकी जानिब जानबूझकर एक कम्युनल एमएलए जो हमारे बदकिस्मती से हमारे शहर पर जो है मुलविस हुआ है, ऐसे कम्युनल एमएलए यत्नाड़ की वजह से आज ये शहर के अंदर इस मेन रोड को जो है एक पीछे की तरफ रखा जा रहा है या फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी खास वजह यह है एमएलए यत्नाड़ की कि यहाँ पर मुस्लिम जो बहुमूल्य का इलाका है, ये मुस्लिम बहुमूल्य के इलाके को डेवलप करना नहीं चाहता। क्योंकि एक कम्युनल एमएलए जो पूरे रियासत भर में एक आग, जातिवाद का एक आग भड़काते हुए घूम रहा है, ऐसे एमएलए को डिपार्टमेंट एक तो एक्शन नहीं ले रहा। खैर वो बात अलग रही। दूसरी जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से अगर ये कहेंगे तो ये एमएलए असेंबली के अंदर खड़े होकर झूठे दावे करता है और अपनी पीठ थपथपाता है कि बीजापुर जो है हमारा स्मार्ट सिटी कहलाता है बोलकर। आइए मैं आपको आज नज़ारे करवाता हूँ इस स्मार्ट सिटी के कि लोग कितना परेशान है। ये जेएम रोड पर खास तौर से मैं आपको कहूँगा, ये जेएम रोड पर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मस्जिदें हैं, देवस्थान हैं, मंदिर हैं, बहुत से हर मजहब के लोगों का यहाँ पर देवस्थान यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, हॉस्पिटल जाने के लिए तकलीफ है। एक डिलीवरी पेशेंट को एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक इस रास्ते से पहुंचाने के काबिल नहीं बची हुई है। ये रास्ता इतना खराब हुआ है। और एक इमरजेंसी कोई पेशेंट या फिर इमरजेंसी यहाँ पर रोड हादसा होगा तो एक ऑटो में डालकर भी वहां से उठाकर ले जाना उसे मुश्किल है, बल्कि वो हादसे की वजह से नहीं बल्कि इसके रोड पर सफर करने की वजह से वो जान छोड़ देगा। ये ऐसे मसले, ऐसे मसाइल जो है हमारे जेएम रोड पर हर रोज आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिसके बावजूद भी जनता खामोश है, जनता जो है सब्र पर है। इसकी वजह से हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है बार बार इसके ताल्लुक से कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन कमिश्नर साहब बार बार इस बात को बोलकर ही जुटला रहे हैं कि रिपेयर करेंगे, टेम्पोररी कुछ करके देंगे। उस रोड का फंड सैंक्शन नहीं हुआ, उस रोड का फंड सैंक्शन नहीं हुआ, यही सुनते आ रहे हैं हम लोग पिछले सालों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम खास तौर से डीसी साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या पिछले 15 साल से इस जेएम रोड के लिए कोई फंड सैंक्शन नहीं हुआ? अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो ये सिटी मैप में जेएम रोड है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसे मुकम्मल तरीके से उखाड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें वहां पर रोड रास्ता। अगर है ये गवर्नमेंट के नक्शे में, अगर है ये बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट, बीजापुर सिटी के नकाशे में, अगर ये डेवलपमेंट प्लान में ये मौजूद है तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? और इस पर काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। कई करोड़ों फंड जो है, करोड़ों रुपया जो है बीजापुर डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ जेएम रोड को वहां पर डेवलप नहीं किया जाता, क्यों? ये हमारा सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, और साथ ही साथ पूरे शहर के अवाम की जानिब से हमारी एक उड़ती हुई आवाज के जरिए हम डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि इस रोड के साथ, यहाँ पर रहने बसने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? एमएलए कम्युनल है, छोड़ दीजिए। डीसी साहब इस शहर के जो है, आप डिप्टी कमिश्नर मुखिया हैं, हाँ, उसके बाद कमिश्नर हैं डेवलपमेंट के लिए, इसके बावजूद भी ये रोड पर वर्क क्यों ना रहा है, ये हमारा सवाल है। सर आज आप क्या कर रहे हैं? सर हम आज खास मुलाकात डीसी साहब से, यहाँ पर कोई मनवी वगैरह देने के लिए हम लोग नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहुत, ये रोड के ताल्लुक से हम ऐसे बहुत मनवी दे चुके हैं। हमारी पैदल यात्रा रही है, कहाँ से, बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक। खास यहाँ पर हम डीसी साहब से चेयर पर बैठकर बात करेंगे, भले ही हमें यहाँ पर कितना वक्त इंतजार करना पड़े, जरूरत पड़े तो हम इंतजार करेंगे जरूर, पर हम डीसी साहब से मुलाकात करके ही जाएंगे, इस मसले पर हल पूछ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। पिछले जिलाधिकारी के भू बैलेंस करने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जेएम रोड का काम होगा। बिल्कुल आश्वासन दिया था सर। उसके बाद में जो है एक रिपेयर वर्क हुआ, छोटा मोटा टेम्पोररी तौर पर आपको रिपेयर वर्क करके देता हूँ, फिर जो है आप परमानेंट वर्क के लिए हम लोग जो है उसे टेंडर बुलाएंगे बोलकर डीसी साहब ने लास्ट टाइम पर भी हमें बोला हुआ था। जो पीछे डीसी साहब थे उन्होंने बोला था, लेकिन टेम्पररी वर्क तो हुआ उनकी जबान के मुताबिक। पिछले 2 ही बरसातों में वो टेम्पररी वर्क पूरा निकलकर पिछले से भी ज्यादा गए गुजरा हाल जो है उस रोड का हुआ है। अब हमें टेम्पररी वर्क नहीं चाहिए। अब आने वाले दिनों में मिलाद है, अभी गणपति का जो है सीजन है,
अभी गणपति का विसर्जन वहां पर होगा, गणपति जाएंगे, गणपति बैठेंगे, 5 दिन वहां पर लोग उस रास्ते पर घूमेंगे, हिंदू मुसलमान हर मजहब का लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब गणपति देखने के लिए भी हमारे तमाम हिंदू भाई वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए भी तकलीफ है। आने वाले दिनों में ईद मिलाद का जुलूस वहां से निकलेगा, उन आने वाले रास्तों में उनके आने वाले लोगों के लिए भी तकलीफ है। ये तमाम मजहब के लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन ये कम्युनल एमएलए सिर्फ ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बोल के समझ के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने बसने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल सभी मुस्लिम और हिंदू भाई मिलकर करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल कोई मजहब देखकर नहीं आता। यहाँ पर बांगी हॉस्पिटल है, जिलानी हॉस्पिटल है, बहुत से हॉस्पिटल के यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से हॉस्पिटल इस लाइन में मौजूद है। उस हॉस्पिटल को आने वाला शख्स है, उस हॉस्पिटल का मजहब नहीं देखता, बल्कि अपने इलाज के लिए आता है। उस डॉक्टर का मजहब नहीं देखता, वो डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान, हॉस्पिटल मुसलमान का है या हिंदू, ये नहीं देखता, वहां पर अपने इलाज के लिए आता है। तो आने वाले तमाम हिंदू मुसलमान को उस रोड पर फिरने के लिए तकलीफ है। खास करके मैं पेशेंट की जानिब से बोल रहा हूँ, और ऑटो पर घूमने वाले हमारे बुजुर्ग लोग, जो महिला हो या बुजुर्ग हो, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है वहां पर। और स्टूडेंट के लिए तो खास तौर से जो वैनों में जा रहे हैं, इतना हाल वहां पर इतना खतरे का जो अंदेशा है कि बच्चे वैन से बाहर गिरने का तक अंदेशा है, वो उन खड्डों की वजह से, क्योंकि खड्डों की वजह से वैन पूरी इस तरह से ढलती रहती है वहां पर। तो इसी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज हम लोग डीसी साहब के सामने डिमांड रखे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आज हमने बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक पाद यात्रा की है। ये चलने का हमारा मकसद क्या है बोले तो आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपने भी वीडियो किया है, आपने भी वीडियो किया है कि कितने बड़े खड्डे हैं, रोड की हालत क्या है, ये आप तमाम लोगों को मालूम है। तो उसके लिए क्या है, हमने आज पाद यात्रा की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे प्रशासन, ये बीजेपी का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है। हमारे एमएलए यत्नाल जो हैं, उन्होंने एक स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेएम रोड पर स्मार्ट सिटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमारी कर्नाटक सरकार की है, जब इलेक्शन आने के बाद आप जेएम रोड को टारगेट करके आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं तुम्हें, तो तब तुम लोगों को लोगों का दुख नज़र नहीं आता क्या? अभी जो लोग जो खड्डे में गिर रहे हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, लोगों की तकलीफ बहुत है। तो वहाँ की पूरी अवाम भी आकर डीसी को मनवी देकर गई, कमिश्नर को बोलकर गए, लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये ऐसा कहीं को हो रहा, मतलब वहाँ पर जीने बसने वाले क्या बीजापुर में नहीं है, या वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं, को ऐसा हो रहा, एक पार्शियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा। तो वो हिसाब से क्या है, लोग अप्रोच होकर हमारे तक एक रिक्वेस्ट रखे कि तुम्हें आको जरा डीसी साहब को बोलो। तो वो हिसाब से क्या है, हमें आज पाद यात्रा करके पूरा खड्डे हालत क्या है रोड की वो दिखाते हमें डीसी साहब के पास आए। तो हमें काम ये होना, अगर नहीं होगा काम तो हमें रोड ब्लॉक करने वाले हैं। 4 से 8 दिन का हमें वक्त देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहला भी हमें कमिश्नर को भी मिलकर रहे, तो अभी तक क्या भी फंड नहीं आया करके बोले। और एक बात है, हमें आरटीआई दाल को पूछें कितना फंड रिलीज हुआ बोल के, तो हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं ये रोड पर क्या भी फंड रिलीज नहीं हुआ। तो क्या भी फंड रिलीज नहीं हुआ तो तुम्हें चेंबर का काम कैसा करे, वहाँ पर खुद को तुम्हारे पैसे अच्छी करेगा? तो क्या भ्रष्टाचार है, क्या है, वो हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। तो हमें पूरा लेकर क्या है, हमें डीसी साहब के पास बैठने वाले हैं। अगर काम हमारा नहीं हुआ, अभी मिलाद भी आ रहा, गणपति का वो त्यौहार भी आ रहा, तो दोनों मिलाकर चलने वाले हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें रोड ब्लॉक ये बार पक्का करेंगे इंशाल्लाह, गारंटी। आने वाले दिनों में जब तुम्हें इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे नहीं, तो तुम लोग अपने वोट के जरिए भी बता दें क्या है। एमएलए इलेक्शन में जब आते हैं तो तुम लोग दिखेंगे कि तुम्हें डेवलपमेंट के लिए वोट मांग रहे हैं या कहीं के वास्ते वोट मांग रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमारे डीसी साहब से जल्द एक्शन लिए तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह हमें क्या है रोड ब्लॉक करेंगे वहाँ पर। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपीआई सिटी प्रेसिडेंट।